अगर आप भी क्लूलेस हैं कि कैसे किसी नए करियर में स्विच किया जाए या फिर कैसे किसी नए फील्ड में करियर बनाया जाए, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेक श्योर कि आप लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि लास्ट में मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू ये प्रोसेस समझाया जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। So I call this process top to bottom process और zoom in process, because इसमें हम प्रोडक्ट वाइज उसमें जूम इन करते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं एंड देन जूम इन करते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज लेट्स बी रियल, एट द एंड कोई प्रोडक्ट के लिए ही आपको पे करेगा। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक सर्विस हो सकती है, वो कोई आपकी स्किल हो सकती है, या फिर वो कोई एक्चुअल थिंग हो सकती है जिसके लिए कोई क्लाइंट आपको पे करेगा। सो हम पहले क्यों ना प्रोडक्ट वाइज अपने आप को स्पेसिफिक बनाएं जिसमें कि हम काम कर सकें। सो सबसे पहले हमें ये देखना है, आसपास देखना है, जितने भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको देख के आपको क्यूरियोसिटी आती हो, या आपको ऐसा लगता हो कि ये मैं भी करना चाहूँगा, ये मैं भी बनाना चाहूँगा, या फिर आपको क्यूरियोसिटी होती हो कि ये बनता कैसे है, या फिर मैं इसके बारे में सीखना चाहूँगा, तो वो सारे प्रोडक्ट्स की आपको लिस्ट बनानी है। उनमें से फिर आप किसी एक प्रोडक्ट को उठा के देखिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सेकेंडली, अब हम उस प्रोडक्ट के प्रोसेसेस को डिवाइड करेंगे कि उसको बनाने में या फिर उसको प्रोवाइड करने में क्या क्या प्रोसेसेस लगते हैं। बिकॉज़ हर एक चीज़ बनाने में, हर एक स्किल बनाने में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हर एक प्रोडक्ट, हर एक फील्ड अपने आप के अंदर ही एक बहुत बड़ा ओशन होता है। तो आपको स्पेसिफिक होना है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। थर्डली, आपको ये देखना है कि आपके पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ हैं या कौन सी स्किल्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं उसके प्रोसेसेस में काम आ सकती हैं। उसी हिसाब से आप वो प्रोसेसेस चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको आगे फर्दर जाना है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हमारे स्टेप्स हैं, इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप पहले अपनी स्किल वाइज भी देख सकते हैं कि मेरी जो स्किल है, जो मेरी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, वो कौन से प्रोडक्ट को बनाने में काम आती होंगी। हम उन प्रोडक्ट्स को उठा के भी आगे मूव कर सकते हैं। सो नाउ, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस प्रोडक्ट की इस प्रोसेस के अंदर इंटरेस्ट है, तो अब हम उसके बारे में सारी बेसिक नॉलेज गेन करेंगे कि उसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, क्या लेटेस्ट टूल्स हैं, क्या उसकी बेसिक नॉलेज है, उस पर रिसर्च करेंगे अच्छे से और उसकी अच्छे से जानकारी लेंगे। आप उसके लिए 1 महीने का कोई कोर्स हो सकता है, उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो आप रिसर्च कर सकते हैं अच्छे से उसके बारे में जानने के बाद। जब हम उसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे, तब हमें उसके ऊपर बिल्डअप करना शुरू करना है, हमें अपनी प्रोफाइल बनानी शुरू करनी है। जब आप उसके बेसिक स्किल्स सीख चुके हैं, तो उस प्रोडक्ट के स्मॉल प्रोटोटाइप्स आप बनाएंगे, उनको आप एडवांस करते हुए जाएंगे और आप धीरे धीरे जो भी सैम्पल्स आप बना रहे हैं उनको आप अपने प्रोफाइल या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे। अगर वो कोई सर्विस टाइप का प्रोफेशन है, तो आप मार्केट में सर्च कीजिए कि आप कहाँ कहाँ उस सर्विस की इंटर्नशिप ले सकते हैं। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी कोल्ड ईमेलिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक्सपीरियंस करके देखना है कि वहाँ पे आपको सीखना है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी, अगर आपको कोई भी क्लाइंट आपको काम देता है या कोई कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करती है, तो वो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ही देगी कि आपने क्या किया है और आपको क्या आता है, आपको कितनी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि लेट्स बी रियल, कोई भी आपको सिर्फ आपकी डिग्री या आपके कितने मार्क्स आए थे आपके कौन से लेक्चर में, उसके बेसिस पे नहीं देगी, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे देगी कि आपने क्या किया है और आपको कितना आता है। ऑनलाइन क्लाइंट्स भी सर्च कर सकते हैं इस प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, अपवर्क या फाइवर, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप छोटी छोटी स्किल्स को यूज़ करके ऑनलाइन क्लाइंट सर्च कर सकते हैं। जब आप बहुत ट्राई करेंगे, आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा आपका पहला क्लाइंट सर्च करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो वगैरह डालते हैं और रीच आउट करते हैं अच्छे से, तो आपको वो क्लाइंट जल्दी भी मिल सकता है। बट आपको पेशेंस नहीं खोना है।
नेक्स्ट, जब आपका कुछ टाइम के बाद, आप जब 6 महीने 1 साल उस चीज़ पे काम करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके पास प्रोफाइल होती है, पोर्टफोलियो होती है दिखाने के लिए, जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है उस काम का, तब आप उस प्रोफाइल के बेसिस पे किसी एक्चुअल क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं, किसी एक्चुअल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। दिस वॉज द प्रोसेस, एंड जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, मतलब 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सो हेयर आर माई एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो मेरा पहला एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ कीजिए मुझे एनिमेशन मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये एनिमेशन मूवीज़ कैसे बनती होंगी। तो पहले मैंने रिसर्च किया कि एनिमेशन मूवीज़ में क्या क्या प्रोसेस यूज़ होते हैं, क्या क्या लेटेस्ट टूल्स यूज़ होते हैं, और कैसे पहले बनती थी, अब कैसे बनती है। जब मैं बहुत सारी रिसर्च कर लूँगी तब बहुत सारे टूल्स ही पता चलेंगे। देन मुझे स्पेसिफिक होना है, पहले बेसिक्स सीखने हैं, या कोई भी ऑनलाइन कोर्स होगा मैं उसमें अप्लाई कर सकती हूँ, या ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल से भी मैं सीख सकती हूँ। जब मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज मेरे को हो जाएगी तब मैं एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँगी। तब मैं अपने खुद के आइडियाज़ के बेसिस पे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करूँगी। पहले छोटा कम टाइम का एनिमेशन बनाऊँगी, फिर बड़े टाइम का एनिमेशन बनाऊँगी, एंड देन उन सबको मैं अपने प्रोफाइल में ऐड करूँगी, लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगी। जब मेरी प्रोफाइल बन जाएगी तब आई कैन एक्चुअली रीच आउट टू सम क्लाइंट्स फॉर गेटिंग a job or a task or something like that, or I can apply for internships, बिकॉज अब मेरे पास कुछ सामान है दिखाने के लिए कि देखो ये मैंने किया है और ये मुझे आता है। तो उस टाइम में हमें इंटर्नशिप मिलने में, हमें क्लाइंट्स मिलने में आसानी हो जाएगी। सेकेंडली, मेरे को कोई स्किल अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचिंग में अच्छी हूँ, मेरे अंदर स्किल है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो पहले मुझे अपने ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। उसके बाद, जैसे कि मैंने कहा था कि हम इंटर्नशिप ले सकते हैं, तो हम आसपास के किसी ट्यूशन सेंटर में जाके कोशिश कर सकते हैं कि वो हमें कुछ टाइम के लिए बच्चों को पढ़ाने दें, या फिर आप अपने घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप बच्चों को कुछ टाइम पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट में, एंड देन आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप बच्चों को पा रहे हैं या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद आप एक्चुअल में जाके टीचिंग का कोर्स और टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आप जब टीचिंग के पेपर देंगे और जब आपके पास एक्चुअल डिग्री हो जाएगी और एक्चुअल कोर्स हो जाएगा, तब आपको ज़्यादा श्योरिटी रहेगी कि हाँ, मतलब मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है एंड टीचिंग करियर में ही मुझे जाना है। लास्ट एग्जाम्पल एंड माई फेवरेट वन, मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे पूछ रहा था कि दीदी मुझे ना कोडिंग सीखनी है, एंड मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। मतलब सब लोग कहते हैं कोडिंग सीख ले बेटा, कोडिंग सीख ले। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सर्च करने की कोशिश करी पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने कहा गुड एंड वेल, आपको कोडिंग सीखनी है बट आप प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक रहें। पहले आप प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें कि किस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कोडिंग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो सकती है, मशीन लर्निंग में यूज़ हो सकती है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्पेसिफिक होइए कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रहेगा। फिर क्योंकि अब अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है या वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के भी बहुत सारे ईजियर वेज मार्केट में अब अवेलेबल हैं, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कोई वेबसाइट, जो नॉर्मल वेबसाइट्स है, वो बना सकते हैं। अगर आपको उस टाइप की वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आप उन टूल्स को सीखिए जिसमें आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप से एंड सिंपल एल्स एंड इफ यूज़ करके आप वैसी वेबसाइट्स बना सकते हैं एंड देन उनको क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स किसी चीज़ में जाना है,
फॉर एग्जांपल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है या मशीन लर्निंग में जाना है, देन आप सर्च कीजिए कि कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इसमें यूज़ हो रही है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका रिसर्च कीजिए अच्छे से। उसके बाद आप उसकी लैंग्वेज सीखिए, उसका बेसिक सीखिए। जब आप एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट अपने दिमाग में लेके चलेंगे कि मेरे पास ये आइडिया है, मुझे ये एप्लीकेशन बनानी है, तब आप उसके पूरे प्रोसेसेस समझेंगे कि उसमें इंटरफेस बनता है, उसमें फिर अंदर बैक एंड बनता है, फ्रंट एंड बनता है, सबको कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जब आप लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको एक्चुअल में मज़ा आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। एट द एंड आपका एक प्रोजेक्ट भी बन के तैयार होगा और वो प्रोजेक्ट फिर आप एक्चुअली अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। जब आप वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपको लैंग्वेज आ जाएगी, तब आप और प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड आप खुद के लिए भी काम कर सकते हैं, प्लस अब दूसरों के दिखाने के लिए भी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। So these were my all examples. I hope it helped you in understanding what I am trying to say. अब एक चीज़ ये आती है कि आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, बट उसके लिए आपको एडवांस थोड़ा बहुत चाहिए रहेगा। तो आपको पहले रिसर्च करना है कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपको लैब्स में काम करना पड़ रहा है। आप फिज़िक्स में आपका इंटरेस्ट है तो आपको लैब्स में काम करना पड़ता है, बट यू हैव टू बी श्योर कि आपको फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है और आपको फ़िज़िक्स में रिसर्च करने में बहुत मज़ा आएगा। तब आपको उस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, उस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहिए जब आप श्योर हो जाएं। ऐसे डायरेक्टली किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर लेंगे, कॉलेज में एनरोल कर लेंगे, तो फिर आपको बाद में पता चले कि नहीं मैं तो गलत जगह पे आ गया। उससे बेटर है आप पहले थोड़ा सा श्योर हो जाएं। हाउएवर बाद में आपके इंटरेस्ट भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको एक श्योरिटी रहेगी कि हाँ मतलब मैंने अपने साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था एंड मुझे 50% सर्टेनिटी तो है कि मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप इट हेल्प्ड यू एंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट and to subscribe to my channel.